साथियों, माता पिता का सांगोपांग प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। माता पिता का सांगोपांग प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। गर्भ से पहले माता पिता के प्रभाव का वर्णन तो अन्यत्र हो चुका है। गर्भ से जन्म के बाद जो प्रभाव पड़ता है उसका विचार हम यहाँ करेंगे। इन प्रभावों को हम कई भागों शीर्षकों में बांट सकते हैं। नंबर 1, माता पिता के रहन सहन का प्रभाव। नंबर 2, माता पिता के स्वभाव का प्रभाव। नंबर 3, माता पिता के आचरण का प्रभाव। नंबर 1, माता पिता जिस ढंग से अपना जीवन यापन करते हैं, माता पिता जिस ढंग से अपना जीवन यापन करते हैं उसका गहरा प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। उसका गहरा प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। वह प्रभाव बहुत गहरा और अमिट होता है। स्वच्छ और पवित्र जीवन बिताने वाले माता पिता के बच्चे स्वच्छ और पवित्र होते हैं। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा का पाठ अपनी माता से ही सीखा था। जो माता पिता मांसाहारी होते हैं उनके बच्चे भी वैसे ही हो जाते हैं। जो लोग गाली और अश्लील शब्द बोलते हैं उनके बच्चे भी गाली बकने वाले हो जाते हैं। सिनेमा और नाच रंग प्रिय माता पिता के बच्चे भी सिनेमा और नाच रंग प्रिय माता पिता के बच्चे भी बचपन से ही यह सब सीख जाते हैं। कई सब परिवार के बच्चे झगड़ा होने पर भी मुंह से गंदे शब्द नहीं निकाल पाते, लेकिन बहुतेरे ऐसे होते हैं उनके बच्चे भी गाली बकने वाले हो जाते हैं। जो लोग गाली और अश्लील शब्द जिनके माता पिता बोलते हैं उनके बच्चे भी वैसे ही हो जाते हैं। कई सब परिवार के बच्चे बात बात में बिना गाली या संपुट लगाए हुए कोई वाक्य उच्चारण नहीं करते। यह उनके माता पिता का प्रभाव ही तो है। एक अंग्रेज के बच्चे का खाने पीने का ढंग अपने माता पिता जैसा हो जाता है। वे वस्तुएं उसे स्वभावतः रुचकर लगने लगेंगी तो उसके माता पिता को रुचिकर हैं। पंजाबी के बच्चों का प्रेम रोटी से रहेगा, परंतु बंगाली बच्चा बिना चावल के खा ही नहीं पाएगा। उसके माता पिता जैसा भोजन जिस ढंग से करते हैं वैसा ही कमोवेश बच्चा भी करने लगता है। नंबर 2, माता पिता का स्वभाव, बोलचाल, आचरण और प्रभाव के बारे में आपको बताएंगे। भाषा का ज्ञान बच्चा अपने माता पिता से ही सबसे अधिक सीखता है, अन्य लोगों से बहुत कम। मेरे घर में एक सज्जन रहते हैं जो आजमगढ़ जिले के रहने वाले हैं। उनके एक 5-6 वर्ष की छोटी बच्ची है। अपनी माँ के साथ 4 माह पूर्व वही भी आकर हमारे ही घर में रहने लगी। उसके माता पिता आपस में आजमगढ़ी बोलते हैं। वह लड़की भी उसी ढंग से वैसे ही बोलती है। जब से वह हमारे यहाँ रहने लगी है तो उसके माता पिता को छोड़कर हमारे घर के सभी लोग इस देहाती की बोली बोलते हैं। उस लड़की से भी अपने इधर की बोली में बात करते हैं। यह भी होता है कि जब वह लड़की आजमगढ़ी भाषा में बोलती है तो घर के सभी उसकी हंसी भी उड़ाते हैं। लेकिन 4 महीने के बाद भी हमने देखा कि उस बच्ची की बोली में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वह धड़ाके से पूर्वी बोली ही बोलती है और उसी में उसका विकास भी होता जा रहा है। बहराइच की बोली
समझती तो है, परंतु इससे आजमगढ़ी भाषा के विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इससे वो यह बात निसंदेह सिद्ध हो जाती है कि बच्चे पर सबसे अधिक प्रभाव माता पिता का पड़ता है। साथियों, जिन बच्चों के माँ बाप जिस ढंग का कपड़ा पहनते हैं, उनके बच्चे उसी का धीरे धीरे अनुसरण करने लगते हैं। सूट पैंट वाले अभिभावक के बच्चे सूट पैंट के आदी बनते हैं। जिनके घरों में धोती पहनी जाती है, उनके बच्चे धोती का इस्तेमाल अवश्य जानेंगे। लड़कियां अपनी माँ का अनुसरण करती हैं। जो माता पिता गंदे रहने के आदी होते हैं, सप्ताह तक नहाते नहीं, बिना साफ की हुई धोती पहने रहते हैं, ढेरों मैल उनके शरीर पर चिपकी रहती है, उनके बच्चे भी उन्हीं का स्वरूप बनने लगते हैं। उन्हें गोदी में उठाने को जी ना चाहेगा। कपड़ों से दुर्गंध आएगी, नाक बहती रहेगी, हाथ पैरों में मैल चिपकी होती है, उन्हें गंदगी से घृणा नहीं होती। माता पिता के स्वभाव का प्रभाव, हर व्यक्ति का स्वभाव एक दूसरे से भिन्न होता है। कोई सहनशील और शांत स्वभाव का होता है। चार बात यदि किसी ने कह दी तो चुपचाप सहन कर गए, उलटकर उत्तर ही न दिया, बला टल गई। इसके विपरीत ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो हवा से लड़ा करते हैं। अपनी निगाह में सारी दुनिया उनसे झगड़े के लिए कमर कसे रहती है। हर मिलने वाला उनका शत्रु बन जाता है। यदि कहीं नौकरी की तो अफसर खराब, बाबू पक्षपाती, खेती किए तो सभी मेड़ के किनारे के खेत वाले इनके दुश्मन। आए दिन पेशी और मुकदमा ठना रहता है। खोज खोज कर दूसरों से झगड़ा करने का उनका स्वभाव होता है। इन दोनों स्वभाव वालों के बच्चों में आप इनके माता पिता के गुणों को पावेंगे। कुछ माताएं बड़ी सहनशील, शीलवती, परंतु कुछ मंथरा जैसी। इनके बच्चे अपने माता पिता के स्वभाव को धारण करते हैं। चिड़चिड़े और झगड़ालू स्वभाव वालों के बच्चे भी चिड़चिड़े और झगड़ालू हो जाते हैं। क्रोधी, स्वार्थी, कंजूस लोगों के बच्चे भी बात बात में आंखें लाल पीली करने लगते हैं। दुनिया जहन्नुम में चली जाए, उनका तो अपना मतलब सिद्ध होना चाहिए। चमड़ी चली जाए परंतु एक पैसा ना निकलेगा। प्रायः ऐसों के बच्चों को देखा होगा कि खाने पीने की चीज रखे रहेंगे। कोई लाख मांगे परंतु एक रत्ती भर दूसरे के हाथ पर रखने को तैयार ना होंगे। परंतु स्वाभिमानी लोगों के बच्चे भी वैसे नहीं होते। किसी के पास कुछ भी हो, उस ओर देखेंगे नहीं। कोई कुछ खाने पीने की मिठाई दे तो नहीं लेंगे। हमारे विद्यालय के संस्कृत अध्यापक का बच्चा अभी 3-4 साल का है। मैं कभी कभी उसे 2-4 पैसे देने की चेष्टा करता हूं तो वह नहीं लेता। यदि हमारे संघ के लोग समझाने लगते हैं कि ले लो बेटा, प्रिंसिपल साहब दे रहे हैं, तो वह तुरंत भागकर घर में घुस जाता है। बच्चों को मिठाई बड़ी प्रिय होती है। यदि खाने पीने के अवसर पर कभी उसको मिठाई आदि भी दी तो नहीं लेता। किसी को कुछ खाते पीते देखेगा तो वहां जाएगा ही नहीं। उसका यह स्वभाव उसके माता पिता से ही मिला है। उसकी माता दिन भर अपने कामों में तल्लीन रहती है। किसी से कोई इशारोकार नहीं। पिता चाहे भूख मर जाए मगर ट्यूशन नहीं करते। दूसरों से मांगने में बड़ा संकोच।
यदि कभी किसी जीव वेतन से ही कुछ एडवांस लेने की जरूरत पड़ी तो बिल्कुल एकांत में बड़े संकोच के साथ आकर कहेंगे। माता पिता के आचरण का अनुकरण बच्चा बहुत सूक्ष्मता से करता है। सदाचारी चरित्रवान का बच्चा विरला ही दुराचारी निकलेगा। मनोवैज्ञानिकों ने इसकी बड़ी खोज की है। इंग्लैंड के रॉयल सोसाइटी के अधिकांश सदस्य उच्च वंश के थे। सदाचार और चरित्र की छाप बच्चे पर उपदेश से नहीं वरन आचरण से पड़ती है। चरित्रवान माता पिता अपनी मूक भाषा से बच्चे पर इतना गहरा प्रभाव डाल देते हैं कि वह भीष्म की तरह दृढ़ बन जाता है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी उनका मन पर, धन पर, पर स्त्री, पर संपत्ति की ओर नहीं जाता। दुराचारी, झूठे, लफंगे और बात बात में झूठ बोलने वाले माता पिता के बच्चे कभी सत्यवादी और सदाचारी कैसे बन सकेंगे? माता पिता बच्चे के अच्छे बुरे जिस आचरण की नींव डाल देते हैं, जिन गुण और अवगुणों को उनमें समावेश कर देते हैं, उसी आधार पर बच्चे का जीवन रूपी भवन निर्मित होता रहता है। इसलिए बच्चे को जन्म देने के साथ ही माता पिता का यह कर्तव्य हो जाता है कि वे अपने बच्चों को जिस स्वभाव और आचरण का बनाना चाहते हैं स्वयं वैसा करने लगे। माँ बाप बच्चे के लिए दर्पण का काम करते हैं। वह अपना स्वरूप इन्हीं में देखता है। जैसा इनका स्वभाव, रहन सहन और आचरण होता है, उसी की सूक्ष्म छाप बच्चे पर पड़ती रहती है। बचपन के ये प्रभाव जीवन पर्यंत नष्ट नहीं होते। मैडम मॉन्टेसरी ने अपने परीक्षणों से यह सिद्ध कर दिया है कि बच्चे के प्रारंभिक 6 सालों में भी 3 साल बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। इन वर्षों में वह जो कुछ सीख लेता है, अपने शेष जीवन में वह उसी का विकास करता है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा। आवाज़ पर, चेहरे मोहरे पर ध्यान मत दीजिए। सुना क्या गया है, पढ़ा क्या गया है, लेखक कह क्या रहा है, उसको जानने का प्रयास करिए और जो अच्छा लगता है उसको नोट करते रहिए। ओम शांति।